तो आज की स्टोरी हमें दिव्या ने शेयर करी है और ये हमारे चैनल की पहली सब्सक्राइबर हॉरर स्टोरी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर दी है। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता कि लोग अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे लगा था लिखना कितना मुश्किल होगा, बंदे नहीं करेंगे, लेकिन लोग लिटरली कर रहे हैं और दिव्या भी उन्हीं में से एक है। सो थैंक यू सो मच दिव्या स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो इस मेल आईडी पर अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो। और अभी तक जिन लोगों ने भी अपनी स्टोरी शेयर करी है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, और मैं उनकी स्टोरीज पर काम कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, आपकी स्टोरीज भी आएंगी। तो बात है 2005 की। दिव्या के पापा का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया था और उनकी फैमिली भी दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई थी। दिव्या बचपन से ही धार्मिक माहौल में पली बड़ी थी और उसे भजन मंत्र ये सब सुनना बहुत पसंद था। लेकिन दिल्ली आने के बाद वो इन सब चीज़ों से दूर होने लगी थी। बचपन में उसे भूत प्रेत इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो अंधेरे से डरती थी। और जब भी अंधेरा वगैरह होता था तो वो अपनी फैमिली में मम्मी पापा के पास चली जाती थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके दिल्ली में नए दोस्त भी बनने लगे थे, और उसी दोस्त में से एक उसकी ऐसी दोस्त थी जिसने उसे भूतों के बारे में बताया था। वो दोस्त उसकी 5-6 साल की थी और दिव्या की उम्र भी कुछ उतनी थी, 5-6 साल की, वो भी उसी के बराबर ही थी। और वो उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करती थी। पहले दिव्या इन सब चीजों को नहीं मानती थी, भूत प्रेत आत्मा वगैरह को, लेकिन जब से उस लड़की के साथ रहना शुरू करा है और उसकी बातें सुनना शुरू करी हैं, तब से वो इन पे विश्वास करने लगी थी और उसके दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी पिक्चर क्रिएट हुआ करती थी। बचपन में उसकी दोस्त उसे ये कहकर डराया करती थी कि वो पोजेस्ड है और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी फैमिली को मार देगी। दिव्या अपने फैमिली को खोने के डर से वो उसकी सारी बातें मानती थी। वो जो बोलती थी दिव्या वो करती थी। अभी दिव्या 21 साल की है, लेकिन वो उन चीजों को भुला नहीं पाई है जो उसके साथ बचपन में हुआ था। तब दिव्या छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सोचती है कि जो उसकी पोजेस्ड फ्रेंड थी वो इतनी पागलों वाली और डरावने बातें कैसे कर लेती थी उतनी उम्र में। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी वो पोजेस्ड फ्रेंड वो वहाँ से चली जाती है और 4 साल तक दिव्या ये टॉर्चर कैसे सहती रही वो दिव्या ही जानती है। उस लड़की के जाने के बाद दिव्या इस चीज से आजाद हो जाती है कि उसकी फैमिली को वो मार देगी। उसके बाद 2017-18 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस लड़की ने दिव्या के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बिठा दिया था। दिव्या को डॉल्स बहुत पसंद थी और वो बचपन में उनके साथ खेला करती थी और अभी भी खेलती है, लेकिन जब से वो उस लड़की से मिली थी तब से उसके अंदर एक डर बैठ गया है और उसे कभी कभी लगता है कि उसकी डॉल उसे घूर घूर कर देख रही होती है। पहले दिव्या अपने गांव में काफ़ी मज़े करा करती थी, लेकिन जब से उसके साथ ये हादसा हुआ है तब से वो काफ़ी उदास रहने लगी थी। एक दिन वो अपने कज़न के साथ साइकिलिंग कर रही होती है और साइकिलिंग करते करते गलती से कब्रिस्तान पहुंच जाती है। उसका कज़न उसके साथ ही होता है, लेकिन जब वो थोड़ा कब्रिस्तान के अंदर तक जाती है तब वो देखती है कि उसका कज़न उसके साथ है ही नहीं। दिव्या को वहाँ इतना डर नहीं लग रहा होता है, लेकिन काफ़ी अकेलापन सा फील हो रहा होता है। फिर वो कब्रिस्तान के थोड़ा और अंदर जाती है और वहाँ उसे एक नवजात बच्चे की कब्र दिखती है और उसका मन उसे छूने का कर रहा होता है। फिर एकदम से वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है और दिव्या वहाँ से जाना ही ठीक समझती है। वो जैसे ही वहाँ से साइकिल चलाकर बाहर जाती है तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है और वो बहुत तेज जाके गटर के ऊपर गिर जाती है। वहीं पास में एक गटर होता है, उसके ऊपर गिर जाती है। वो चिल्लाती है काफ़ी तेज़, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता है। उसे लगता है कि धक्का उसके कज़न ने दिया है, लेकिन जब वो बहुत तेज़ चिल्लाती है तो उसे दिखता है कि उसका कज़न तो काफ़ी आगे खड़ा होता है और वो ये चीज़ देख के काफ़ी डर जाती है। फिर वो किसी तरह अपने कज़न के पास पहुँचती है और कोई खास रिएक्ट नहीं करती और वो घर चली जाती है। दिव्या के गांव में ऐसे बहुत से डरावने इंसिडेंट हुआ करते थे और उनके गांव में एक कुआं है जहां पर लोगों को मारकर फेंक दिया जाता था। अब गांव में कोई बाहर का इंटरफेयर करता नहीं था, तो सारी बातें गांव के अंदर ही रहती थी और उस कुएं में जितनी भी लाशें होती थी उन सबकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती थी और वो वहीं गांव में भटकती रहती थी। तो ऑब्वियस सी बात है उन जगहों पर नेगेटिव एनर्जीज बड़ी इजीली फील हो जाती थी और वो नेगेटिव एनर्जीज उन्हीं लोगों की होती थी जिनकी आत्माओं को शांति या मुक्ति नहीं मिली होती थी। दिव्या को कई बार अपने सपने में उसकी डॉल उसे मारने की कोशिश करती है और पहली बार उसे उस टाइम पर स्लीप पैरालिसिस का पता चला था। अब जिसे स्लीप पैरालिसिस नहीं पता उसे मैं बता दूं, इसमें तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारी बॉडी में कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। तुम्हारा माइंड तो चल रहा होता है लेकिन तुम्हारी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये सुनकर काफ़ी अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। ये मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है। कॉलेज टाइम पे हुआ था, मैंने कुछ गलतियां करी थी वहाँ पे, इस वजह से। उसके बाद दिव्या को और भी भयानक सपने आने लगे थे। एक बार उसे सपने में दिखता है कि उसकी मम्मी पोजेस्ड हो गई हैं और उसके घर के बाहर किसी की कब्र दिखती है उसे। एक बार उसके घर पर उसकी नानी घूमने के लिए आई होती हैं।
इससे पहले मैं दिव्या के घर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा समझने में आसानी होगी। उसके घर पर 2 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर 2 रूम थे और एंट्रेंस वाला जो दरवाजा था उसी के साथ से सीढ़ियां जाती थी जो फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पर जाती थी। दिव्या ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी क्योंकि उस टाइम उसके बोर्ड्स के पेपर आ रहे थे और वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में इंडल्ज रहती थी। एक दिन दिव्या की नानी उनके घर पर कुछ दिन के लिए घूमने फिरने आई होती है और उससे दिव्या का मन भी बहल जाता है और कुछ दिन घूमने फिरने के बाद वो वापस चली जाती हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उनकी कॉलोनी में एक गोलगप्पे वाला आता है और दिव्या बाहर जाती है और गोलगप्पे पैक करा के वापस ले आती है। अब बाहर से जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो थोड़ा अंधेरा सा लगता है, तो वो जैसी स्टेयर्स पे चढ़ने लगती है तभी वो देखती है कि नीचे चेयर पर ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी बैठी हुई है। अब वो ये भूल चुकी थी कि उसकी नानी वापस घर जा चुकी है और वो नानी को गोलगप्पे भी ऑफर करती है, लेकिन उसकी नानी वो मना कर देती है। फिर दिव्या गोलगप्पे लेकर ऊपर चली जाती है अपनी मम्मी के पास और मम्मी को बोलती हैं कि नानी गोलगप्पे खाने के लिए मना कर रही हैं। उसकी मम्मी ऐसी थोड़ी देर देखती हैं कि नानी थोड़ा ऐसे सोचती हैं कि फिर एकदम से बोलते हैं कि नानी तो घर जा चुकी हैं। अब दिव्या वहाँ पर बहुत डर जाती है और वो बोलती है अगर नानी घर जा चुकी हैं तो वहाँ नीचे मैंने चेयर पर किसको बैठे हुए देखा था। उसी के कुछ टाइम बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम पर कोई है और उसे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती हैं अपने रूम से और फिर से उसे वैसे ही सपने आने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2018 में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे दिव्या बहुत ही शॉक हो जाती है। उसका जो कज़न था वो सुसाइड कर लेता है और दिव्या इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो गुस्से में बहुत रोती है। वो लास्ट टाइम अपने भाई से बात भी नहीं कर पाती है। सुसाइड के एक दिन पहले उसके भाई का वीडियो कॉल भी आया था, लेकिन फ़ोन साइलेंट होने की वजह से दिव्या फ़ोन उठा नहीं पाती है। कुछ रीज़न की वजह से दिव्या के भाई का क्रियाक्रम ठीक नहीं हो पाता है, उसकी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। उसके बाद उसकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही खराब होने लगती है और दिव्या एकदम से बीमार पड़ जाती है और दिव्या बहुत ही सीरियस होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर को अभी तक नहीं पता चला था कि दिव्या को हुआ क्या था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन दिव्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि वो एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी और उसी के कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन घर में कलेश खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके कजन को कैंसर हो जाता है और उसके भाई को टाइफाइड और उसके एक और कजन को लिवर इन्फेक्शन हो जाता है और 2018 खत्म ही हुआ था और 2019 में वो अपने फूफा जी को भी खो देती है। घर में इतना सब होने के बाद उन्हें ये फील होने लगा था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। फिर वो किसी पंडित को दिखाते हैं और वो पंडित उन्हें बताता है कि तुम्हारे भाई की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और किसी ने उनको बांध कर रखा है जो उनसे बुरे काम करवा रही है। धीरे धीरे वो घर में पूजा करवाते हैं और सब ठीक होने लगता है। फिर 2020 आ जाता है और कोरोना के बाद उनके घर पर श्राद्ध होता है और दिव्या को उस टाइम पर फील होता है कि उनके घर पर और भी कोई है। रात में उसको ऐसा फील होता था कि उसकी छत पर कोई बहुत तेज जोर जोर से चल रहा है और दिव्या बचपन से ही ये सब चीजें सुनती आई थी, तो वो काफी परेशान हो जाती है और वो इन सब चीजों को इग्नोर करने लग जाती है। अब उनके घर पर श्राद्ध का टाइम चल रहा था और वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड रूम में लेटी होती है और ऐसी फोन स्क्रॉल कर रही होती है और एकदम से उसका दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। अब वो और इन चीजों को देखकर डरना नहीं चाहती थी, तो वो इन सब चीजों को इग्नोर करने लग जाती है और दोबारा बेड पर लेटकर अपना फोन चलाने लग जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और धीरे धीरे वो दरवाजा और वो सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। 2021 में वो दिल्ली में ही एक अपने फ्रेंड से मिलती है जिसके साथ भी कुछ कॉमन इंसिडेंट हो रखे होते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। तो वो दोनों अपने पुराने इंसिडेंट दोबारा शेयर करने लग जाते हैं और याद करने लग जाते हैं कि कैसे उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी। और दिव्या जब भी इन नेगेटिव चीजों के बारे में सोचती थी तो वो बहुत ही कमजोर फील करने लग जाती थी। एक दिन वो घर पर ही होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ पर नील पड़ रखी है और लेकिन उसे याद होता है कि उसके हाथ पर तो कभी भी उस टाइम पर कहीं चोट लगी ही नहीं थी। वो शाम को अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है और हॉरर टॉपिक्स के ऊपर ही उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है और तभी उसे अपने फ्लोर से कुछ अजीब सी वियर्ड सी हंसने की आवाज आती है जोर जोर से। वो आवाजें काफी डरावनी होती हैं, लेकिन दिव्या शांत ही रहती है उस टाइम पर और वो ये डिसाइड करती है कि अपने दोस्त के साथ वो हॉरर टॉपिक्स पे बात करना बंद कर देगी। अब 2020 खत्म हो जाता है और 2021 में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो देती है। उसके फ्रेंड की भी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद उसे रियलाइज होता है कि मौत कोई डर नहीं है और उसके अंदर एक ऐसी सोच डेवलप हो जाती है कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे दिव्या को ये चीजें फील होने लगती हैं कि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इनको हम तवज्जो देना बंद कर दें, इम्पोर्टेंस देना बंद कर
कर दें या इनको इग्नोर करना शुरू कर दें तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ये सारा मन का वहम होता है जो हमें डराता है। इस बात से तुम कितना एग्री और डिसएग्री करते हो ये कमेंट में जरूर बताना। और लास्ट में दिव्या ने सब लोगों के लिए एक ही मैसेज दिया है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसने बोला था, इस पृथ्वी पर जो भी चीज है उसकी इज्जत करो और जो तुम्हें इंसान के रूप में जीवन मिला है उसके आभारी रहो। तो आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और स्टोरी सबमिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।